हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज़ का फोर्थ वीडियो है। इसके पहले की वीडियो के बारे में बता दूं, पहला जो वीडियो था वो पीई रेशियो और ईपीएस से रिलेटेड था, यानी वैल्यूएशन से रिलेटेड। सेकंड वीडियो जो था वहाँ हम इबिट्टा मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में और रेवेन्यू के बारे में हमने डिस्कस किया था। थर्ड वीडियो में हमने फ्री कैश फ्लो से रिलेटेड सारी चीज़ों को डिस्कस किया था, कितने टाइप के कैश फ्लोज होते हैं, क्या उनका सिग्निफिकेंस है, वो हमने थर्ड वीडियो में डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया था कि फोर्थ वीडियो से हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज का जो वीडियो है वो आरओसी और आरओई पर बेस्ड है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हुए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। दोस्तों, इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहां मैं आपको लाइव मार्केट न्यूज़ से अपडेटेड रखता हूं। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देर के इस तरीके की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे कि हमें आरओई और आरओसी जानना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि कोई भी बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कैसे होता है। जब कोई आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें पहले अपना कुछ एक इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, कुछ आपका पैसा लगता है जो आपकी इक्विटी होती है उस बिज़नेस में। अभी यहाँ पे हम लाइबिलिटी या डेट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हम थोड़ी देर बाद आगे वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल अभी हम सिर्फ इक्विटी से बात करते हैं, ताकि पहले हम रिटर्न ऑन इक्विटी को डिस्कस कर सकें। तो जब आप इक्विटी लगाते हैं उसके बाद आपका बिजनेस जो है वो रन करता है और बिजनेस में कुछ प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। उस प्रॉफिट से धीरे धीरे कुछ जो कैश होता है वो आपका रिजर्व में जो है तो कलेक्ट होता जाता है, और एज ए रिजर्व की तरह वो आपका जो फंड है वो बढ़ता हुआ बिजनेस में चला जाता है। तो इक्विटी जो है फाइनली आपकी शेयर कैपिटल के साथ साथ रिजर्व के फॉर्म में आपको आपके बिजनेस में देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, यहाँ पे एक ह्यूमन नेचर है जो कि बहुत ही कॉमन है। जब कभी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2 साल बाद 3 साल बाद आपने पैसे निकाले, तो आपके दिमाग में आता है कि हमें रिटर्न कितना मिला। अब वो चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करिए, जब आप पैसे निकालते हैं तो आप सोचते हैं कि रिटर्न कितना मिला। इनफैक्ट पैसे निकालने से पहले भी आप बीच बीच में भी चेक करते हैं कि हमारा रिटर्न क्या चल रहा है। सेम सिनारियो आपको यहाँ पे बिजनेस में भी देखने को मिलेगा। आपकी कंपनी फुल फ्लेज में जब रन कर रही होती है, आपको प्रॉफिट मिलता है, तो आप सोचते हैं कि आखिर मैंने इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें हमें रिटर्न क्या मिल रहा है। तो रिटर्न तो आप जब देखेंगे तो रिटर्न का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो हर जगह अप्लीकेबल है। वो होता है कि आपका आउटकम कितना रहा, जो कि आपका प्रॉफिट होगा, और आपने कितना इन्फ्लो किया उस बिजनेस में, जो कि आपका कैपिटल होगा। अब चूंकि हमने बिजनेस में ये अज्यूम किया है कि आपका डेट एक भी नहीं था, तो आपका जो टोटल कैपिटल है वही आपका यहाँ पे इक्विटी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी निकालें तो आप देख सकते हैं कि आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी आएगा वो यहाँ पे आता है आपका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जो टोटल कैपिटल है, वो आपका पूरा का पूरा इक्विटी है, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई भी डेट जो है अभी अज्यूम नहीं किया है, नहीं लिया है। तो आपका यहाँ पे शेयर कैपिटल रिजर्व जो है, जब आप यहाँ कोई भी डेट नहीं है तो जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड होगा आपका टोटल, वो आपकी पूरी की पूरी इक्विटी मानी जाएगी। तो इस तरीके से आपने रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल लिया। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट रेशियो ऑफ द वॉरेन बुफे। एक महान इन्वेस्टर्स हैं ये वॉरेन बुफे। आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा, जैसे राकेश झुनझुनवाला हैं, ऐसे ही ग्लोबली ये काफ़ी फेमस है वॉरेन बुफे। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में इसको कहूँ कि आपने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था अपने बिजनेस को चलाने के लिए, वो 100 रुपये आपकी इक्विटी हो गई, और उसमें जब आप 20 रुपये का नेट प्रॉफिट अर्न करते हैं तो आपका जो आरओई आया वो 20/100 आया, जो कि 20% आपको यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलेगा। ये रिटर्न ऑन इक्विटी जो 20% आया, इक्विटी आपकी ओनरशिप होती है, और ये रिटर्न ऑन इक्विटी ये बताता है कि पर इक्विटी में आप कितना जो है तो रिटर्न कमा रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, तो यूजुअली जो है आपका 15% से अगर ज़्यादा होता है तो वो अच्छा माना जाता है, गुड। यही रिटर्न ऑन इक्विटी जो है तो आपको किसी भी कंपनी में एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी माना जाएगा। अब जो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी निकला है हमारा, ये आपका थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है। अगर कंपनी चाहे तो आपको इसमें मिसलीड कर सकती है। आइए देखते हैं वो कैसे मिसलीड कर सकती है।
अब यहाँ पे हम एक केस लेते हैं जहाँ एक कंपनी ए है और दूसरी कंपनी बी है। सपोज करते हैं कि कंपनी ने 100 रुपये से बिजनेस को स्टार्ट किया, वहाँ उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 35 रुपये आया। डेप्रिसिएशन लॉस करने के बाद यहाँ पे इबिट जो है कंपनी का 30 रुपीज़ देखने को मिला, थोड़ा बहुत टैक्स दिया कंपनी में और फाइनली 20 रुपये का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे कंपनी का निकल के आया। सारी वैल्यूज़ जो हैं एजम्पशन बेस पर हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझाई जा सकें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इबिट, इबिट्टा मार्जिन ये आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। पार्ट 2 आप देखिए, वहाँ मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इन सारी चीज़ों को आपको वहाँ चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब एक यहाँ पे हम दूसरी कंपनी का केस लेते हैं, कंपनी बी, जिसने 100 रुपये का तो इक्विटी लगाया ही लगाया, साथ ही साथ उसने 100 रुपये का डेट और ले लिया। अब चूंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जिस तरीके का परफॉर्मेंस इस 100 रुपये पे कंपनी ने दिया वही सेम परफॉर्मेंस यहाँ भी मिला और वही परफॉर्मेंस इस 100 रुपये पर भी कंपनी का हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ 35 था तो ये आपको 70 मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन यहाँ पे 5 का लिया था तो 35 पे 5 था, 70 पे हम 10 ले लेते हैं, 60 का हो जाएगा। टैक्स यहाँ पे 10 लिया था हमने, यहाँ 20 ले लेंगे, पर चूंकि कंपनी ने यहाँ पे डेट लिया है तो उसको इंटरेस्ट भी पे करना होगा और उस इंटरेस्ट को भी हम 10 रुपये अगर अज्यूम करें तो फाइनली पैड जो है कंपनी का वो 30 रुपये के आसपास निकल के आता है। अब मैं यहाँ पे कंपनी का अगर आरओई निकालूं तो यहाँ मुझे निकल के आएगा 20/100, ये होता है 20%। और यहाँ पे ही अगर मैं आरओई निकालूं तो ये होगा 30 अपॉन इक्विटी क्या थी, यहाँ पे इक्विटी हमारी अभी भी 100 रुपये है तो ये हो जाएगा 100 और ये निकल के आया हमारा 30%। अब कोई दूसरा बंदा होगा वो ये सोचेगा कि कंपनी जो है ज़्यादा अच्छा अपने इक्विटी पे रिटर्न दे रही है, यानी कि चूंकि अगर हमें इक्विटी में निवेश करना है तो हमें उस कंपनी में निवेश करना चाहिए जो इक्विटी पर अच्छे रिटर्न दे। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ हमें रिटर्न ज़्यादा अच्छा मिल रहा है तो हम इस कंपनी में निवेश कर दें। लेकिन दोस्तों वो एक ये बात भूल गया कि ये रिटर्न जो है तो यहाँ ज़्यादा तो दिख रहा है लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ये 100 रुपये पर वही प्रॉफिट जनरेट कर रही है और ये कंपनी जो है तो 100 रुपये के साथ साथ इसने डेट भी ले लिया है। तो कुल मिला के कंपनी ये कर्ज में है और इस कंपनी की खास बात ये है कि ये डेट फ्री आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस अभी भी उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये भी कंपनी जो है तो 100 रुपये में 35 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है और ये भी कंपनी 100 रुपये में 35 का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है। फ़र्क कहाँ आया? फ़र्क इसके रिटर्न ऑन इक्विटी के कैलकुलेशन में आ गया। तो दोस्तों इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, यहाँ पे और ज़्यादा क्लैरिटी लाने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बिगिनिंग में जो मैंने कैपिटल लिखा था वो यही लिखा था कि इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, यहाँ पे आपका डेट मैंने कंसीडर किया था तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जो हो जाता है वो इक्विटी प्लस आपका डेट हो जाता है। लेकिन अगर कंपनी में डेट नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड ही आपका जो है तो इक्विटी दोनों सेम हो जाएंगे। अब अगर हम कैलकुलेशन के पार्ट को देखें तो यहाँ पे देखेंगे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है तो यहाँ पे हम प्रॉफिट में जो है तो क्या लेंगे, वो नेट प्रॉफिट नहीं लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि देखिए जब हम कंपनी का डेट लिए हैं तो उस डेट पर हमें इंटरेस्ट भी पे करना होता है और जो नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन है उसमें इंटरेस्ट जो है माइनस होके आता है। तो ये चीज़ें जो हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ जो वैल्यू यहाँ पे हम रख रहे हैं उसके साथ ये जो डेट आता है वहाँ पे इस चीज़ को ये जस्टिफाई नहीं कर पाता है। तो इसलिए चूंकि हम यहाँ डेट को कंसीडर कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम इबिट को लेते हैं, यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और आरओई हमारा वही होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो आइए एक बार फिर से हम उसी कैलकुलेशन को एक बार और चेक करते हैं। यहाँ पे हमने आरओई देखा था 20% का आरओई यहाँ पे हमने देखा था, वहीं यहाँ पे हमने जो आरओई देखा था वो 30% का देखा था। अब ये हमें ज़्यादा बेटर लग रहा था, लेकिन जो क्लियर पिक्चर है वो आपको आरओसी से देखने को मिलेगा। चूँकि यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ इस तरीके की ली थी कि कंपनी का ऑल एंड ऑल अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम ही आपको देखने को मिलेगा। सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी हर 100 रुपीज़ पे जनरेट करती हुई दिख रही है। तो अगर हम इसका आरओसी निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा इसका इबिट डिवाइडेड बाई जो है तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, और यहाँ पे चूंकि डेट नहीं है, डेट जीरो है, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ही आपका इक्विटी हो जाएगा। तो यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 30/100 जो कि आता है आपका 30%। वहीं पे अगर हम कंपनी बी के केस में देखेंगे तो इसका इबिट जो है 60 रुपीज़ का है। तो अगर हम इसका आरओसी कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि इक्विटी प्लस डेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 और ये आपको आ जाएगा 30%। तो यानी कि आरओसी आप जब देखेंगे
तो दोनों कंपनी का आपको ऑलमोस्ट सेम आरओसी देखने को मिलेगा। चूंकि कंपनी का परफॉर्मेंस सेम है इसलिए सेम देखने को मिलता है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं मिसलीड करता है कि ये कंपनी आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न बना के दे रही है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के केस में आप मिसलीड तभी हो सकते हैं जब कंपनी में बोरोइंग्स हो। अगर कंपनी में दोनों कंपनी को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं वहाँ बोरोइंग्स नहीं है तो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी में आपको सही और क्लियर पिक्चर मिल सकती है। लेकिन अगर कंपनी बोरोइंग्स के साथ में है तो मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ साथ आरओसी भी एक बार जरूर चेक करना चाहिए। अब एक और सवाल आता है कि चूंकि हम इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो इक्विटी में जो हमें अच्छे इक्विटी पर रिटर्न देता है, तो यानी कि अगर आरओई हमारा ज़्यादा है तो क्या उस कंपनी में हमें निवेश कर देना चाहिए? तो उस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे भी किया हुआ है। देखिए, आप अगर उसका कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको कैलकुलेशन में क्या देखने को मिलेगा? कैलकुलेशन में आपको ईबिट देखने को मिलेगा, डिवाइडेड बाई इक्विटी रहेगी आपकी, प्लस रिजर्व रहेगा, प्लस आपका डेट यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए, अगर हम यहाँ पे केस ले ले रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो वहाँ पे आपको ये डेट भी नहीं देखने को मिलेगा। आपको ये जो है ईबिट की जगह यहाँ पे पैड देखने को मिल जाएगा और इक्विटी अपॉन डिवाइडेड में इक्विटी प्लस रिजर्व देखने को मिलेंगे। अब ये जो है तो ये आरओई ज़्यादा कब हो सकता है, कब ये नंबर अच्छा इंप्रूव कर सकता है? जब या तो कंपनी का पैट इंप्रूव हो जाए सेम इक्विटी और सेम रिजर्व पे। अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, सेल्स में बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है और कंपनी एक बहुत ही शानदार प्रॉफिटेबल बिजनेस आपको करती हुई दिखेगी। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है? दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आरओई तब बढ़ेगा जब आपके रिजर्व्स यहाँ पे कम होते हुए दिखेंगे। तो रिजर्व कम करने का एक और यहाँ पे तरीका हो सकता है, जैसे कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपनियां होती हैं, फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, पीएसयूज़ की जो कंपनियां होती हैं बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड वो पे करती हैं, और उस केस में क्या होगा कि आपका रिजर्व कम हो जाएगा, क्योंकि वो रिजर्व से ही आपको डिविडेंड पे करती है। और जब आपका रिजर्व कम हो जाएगा तो वहाँ पे आपका ये डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी और फाइनली आरओई जो है आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि कंपनी का प्रॉफिट वही है, इक्विटी वही है, सिर्फ फर्क ये हो गया कि इनके रिजर्व घट गए, जिसकी वजह से आरओई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और आपको लगेगा कि कंपनी का आरओई बहुत ज़्यादा है, कंपनी बहुत अच्छा जो है तो एक इक्विटी में बहुत शानदार रिटर्न आपको दे सकती है। लेकिन जब कभी आपको ऐसा केस मिले तो आपको एक बार डिविडेंड यील्ड भी चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी डिविडेंड बहुत ज़्यादा दे रही है, 10% करीब दे रही है, 15% दे रही है, इतने ज़्यादा अगर देती है कंपनी डिविडेंड, तो वहाँ उसका डिविडेंड यील्ड बढ़ेगा और रिजर्व कम होंगे, जिसकी वजह से आरओई उसका बढ़ जाएगा। तो जब कभी आपको आरओई वगैरह इस तरीके से ज़्यादा मिले तो एक बार आप कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी जरूर चेक करें। देखिए, मैं डिविडेंड देने को बुरा नहीं मानता हूँ, डिविडेंड देना अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरे हिसाब से 1%, 3%, 4% तक यहाँ पे एक हेल्दी डिविडेंड माना जाएगा। उससे ज़्यादा अगर कंपनी रिजर्व में से डिविडेंड निकाल के दे रही है तो कहीं ना कहीं इससे ये भी समझ में आ रहा है कि कंपनी के पास पैसा बहुत है, लेकिन कंपनी जो है तो उस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरीके से जो है यूज़ नहीं कर पा रही है। कंपनी के पास आगे बिजनेस ग्रोथ के लिए अच्छे आइडियाज़ नहीं हैं जिससे वो रिजर्व का यूज़ कर पाए। कंपनी कोई एक्विजिशन नहीं कर रही है किसी दूसरे कंपनी का, कंपनी अपना एक्सपेंशन नहीं कर रही है इस रिजर्व को यूज़ करके। इन सारी चीज़ों के बदले में वो कर क्या रही है? डिविडेंड दे रही है और भर भर के डिविडेंड दे रही है। तो दोस्तों, आइए एक बार हम एग्जाम्पल के तौर पर इन्फोसिस को लेते हैं और इसके आरओसी को मैं एक बार आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि बैलेंस शीट के साथ वहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में यहाँ पे हम ईबिट लेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में इक्विटी, रिजर्व और डेट को लेंगे आरओसी के कैलकुलेशन में। अगर हम यहाँ 2020 का डाटा देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास ये मिल के आएगा। इसमें हम अगर इस डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें और अदर इनकम को ऐड कर दें तो यहाँ पे हमारा ईबिट मिल जाएगा। वहीं जो इक्विटी और रिजर्व और डेट की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। ये आपका इक्विटी हो जाएगा, ये आपका रिजर्व हो जाएगा और डेट यहाँ पे हमें जीरो देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं वैल्यूज़ का कैलकुलेशन देखूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने यहाँ लिया है, अदर इनकम को यहाँ ले लिया है और इसको डिप्रिसिएशन माइनस किया है। इक्विटी हमारी इतनी थी, रिजर्व इतना था, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं ये सेम वैल्यूज़ मैंने ली हैं और डेट यहाँ पे ज़ीरो है और टोटल कैलकुलेशन जो करके आया है हमारा लगभग 33% का आरओसी देखने को मिल रहा है। और ऑलमोस्ट आपको यही नंबर जो है तो यहाँ पे भी 2020 का जो डाटा है इनका वो उसमें आपको 33% का कैलकुलेशन देखने को मिलेगा।
तो आई होप दोस्तों यहाँ तक जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आपका हर एक इस तरीके का सब्सक्रिप्शन जो है मुझे मोटिवेट करता रहता है एक क्वालिटी कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।